Good morning class, my name is Meena Sharma. Today again I am with you. In today's video we'll read chapter 3 of class 11 Hornbill book. The name of the chapter is Discovering Tut. The saga continues. डिस्कवरिंग टुट ये एक स्टोरी है इस चैप्टर में जो एक किंग टुट के बारे में है और किस तरह से उसकी डेथ हुई एट द वेरी टीन एज और किस तरह से उसकी टूम को डिस्कवर किया गया, उसकी मम्मी को पता चला और उसकी मम्मी को पहली बार जब सिटी स्कैन में ले जाया गया तो इन वर्ल्ड गेट क्लूज लाइफ एंड डेथ. So this chapter is written by A.R. Williams. Let's start reading this chapter. Here are some words and phrases which you will come to know the meaning of these phrases, and these words will be there in the chapter when we read this chapter. Let's start. Here the very first of all we'll see the picture of King Tut. ये है King Tut की picture जो कि इजिप्ट के महान एक डायनेस्टी है, उसके सक्सेसर थे, लास्ट एयर थे और किस तरह से अपनी टीन एज में इनकी डेथ हो जाती है, किस तरह से उनकी लाइफ थी, किस तरह से उनकी डेथ होती है, इस चैप्टर के थ्रू कुछ बताने का मीन्स ट्राई किया गया है, कोशिश की गई है. लेट्स रीड दिस चैप्टर. ही वॉज अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. वो एक टीनेजर था, मीन्स कम उम्र का था. व्हेन ही डाइड, जब उसकी मृत्यु हुई. द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली. ये आखिरी एयर मीन्स उत्तराधिकारी था ऑफ अ पावरफुल, एक ताकतवर फैमिली का. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. जिसने, इस फैमिली ने और इसके एम्पायर ने, साम्राज्य ने सैकड़ों सालों तक इजिप्ट पर शासन किया था. ही वॉज लेड टू रेस्ट. उसे रेस्ट के लिए लेटा दिया गया था, मीन्स उसको उसके कॉफिन में लेटा दिया गया था. लेडन विद गोल्ड, सोने से लाद कर. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और इसे भुला भी दिया गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, जब ताबूत को इसको खोज की गई 1922 में, तब से द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. और जब इसकी खोज की गई तो ये आधुनिक जो समाज दुनिया थी ये हैरान थे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर क्या हुआ इसके साथ. एंड विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और क्योंकि इसकी हत्या कर देना यानी इसकी हत्या की गई थी, ये सबसे ज़्यादा इसका अनुमान लगाया जा रहा था. नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम, अब इसके ताबूत को छोड़कर जब ये पहली बार इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, 80 सालों में, टुट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन. किंग टुट को एक सिटी स्कैन में ले जाया गया. दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, और जिससे इसके जीवन और मृत्यु के बारे में काफ़ी कुछ नए संकेत मिलते थे. एंड प्रोवाइड्स प्रेसी डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फराव. ये जो लड़का सा दिखता है, मीन्स कम उम्र का ये जो फराव है, बादशाह है, इसके बारे में हमें सिटी स्कैन के थ्रू एक प्रेसी डेटा, एक एक्यूरेट डेटा प्राप्त होगा जो कि फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन वैज्ञानिक आंकड़ों पर उपलब्ध होगा. एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स. अब क्या हुआ? एंग्री विंड, एक तेज हवा, स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, वो घुमा रही थी चारों तरफ धूल भरे बादल, जैसे राक्षसी की तरह जो गहरी धूल थी उसको उड़ा रही थी. एज किंग टुट वॉज टेकन फ्रॉम, जैसे ही किंग टुट को वहाँ से निकाला गया, टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसके रेस्टिंग प्लेस से, मीन्स उसके ताबूत से जब उसको निकाला जा रहा था तो एक बहुत ही तेज़ हवा, मीन्स धूल भरे तूफानों के साथ वहाँ पर घूम रही थी, मीन्स फैली हुई थी, एक तेज़ हवा चल रही थी. इन एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री, उस प्राचीन मिस्र की सिमेट्री में, शमशान घाट में, जिसे नोन एज द वैली ऑफ किंग, जिसे राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता था. डार्क बेलिड क्लाउड्स, गहरे रंग के जो बादल थे, काले काले, हैड स्कूडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, पूरे उस रेगिस्तान के आकाश में फैले हुए थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे ऑल डे, पूरा दिन. एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, और अब उन्होंने क्या कर दिया था, शाम के समय में तारों को ढक लिया था. इन कास्केट ग्रे, कास्केट ग्रे मीन्स एक भूरे रंग की टोकरी की तरह बन गए थे, जिन्होंने पूरे तारों को, आकाश जो तारों से भरा उसे ढक लिया था. पूरा दिन तो वैसे ही काले रंग के बादल छाए रहे पूरे आकाश में, और रात को तारे भी नजर नहीं आने दिए. It was 6 p.m. on January 2005.
अब 5 जनवरी 2005 के शाम के 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, ये जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मम्मी थी, मीन्स जो डेड बॉडी थी जिसे उस ताबूत में रखा गया था किंग टूट की, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट, जिसका सिर चमका, फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, एक सिटी स्कैनर के अंदर ब्रॉट लाया गया था हेयर टू ब्रॉब, जांचने के लिए द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, उसके उस मेडिकल मिस्ट्रीज का पता लगाने के लिए, ऑफ हिज लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, उस छोटे से समझदार समझे जाने वाले, मीन जिसको ये माना गया कि वो बहुत ही कम उम्र में जिसकी डेथ हो गई थी, मीन छोटा सा समझा जाने वाला वो शासक, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, जिसकी डेथ 3300 साल से पहले शायद हो गई थी, उसके बारे में जानने के लिए जब इसको पहली बार इसके सिर को लाया गया था सिटी स्कैन में, इसकी बॉडी को लाया गया था, तो सबसे पहले इसका सिर जो था वो चमका उस सिटी स्कैन में। आफ्टर ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, अब पूरी दोपहर के बाद का जो समय था, यूजुअल लाइन जो नॉर्मल लाइन होती थी टूरिस्ट की या वहाँ पर विजिट करने वालों की, फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरे दुनिया से वहाँ पर आते थे, हैड डिसेंडेड इनटू अ क्रैम्प्ड रॉक कट टूम्ब, एक क्रैम्प टूटे फूटे से टेढ़े मेढ़े से रॉक कट टूम्ब, यानी कि उस ताबूत में जो चट्टानों को काट कर बनाया गया था, उसके अंदर उस टूम में वो अंदर जा रहे थे। अबाउट 26 फीट अंडरग्राउंड, वो ज़मीन के नीचे शायद 26 फीट गहरा ज़मीन के नीचे था, जहाँ पर टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स, जो दीवारों पर लिखे गए थे उन्हें देख रहे थे, वो हैरान थे उन्हें देखते हुए, एंड ऑफ बरियल चैम्बर, उस जहाँ पर उसे दफनाया गया था उस चैम्बर की जो दीवारों पर थे पिक्चर थे या कुछ लिखा हुआ था, उसे देखकर वो देख रहे थे, मीन्स हैरानी से उन्हें देख रहे थे। एंड पियर्ड एट टूट्स ग्लाइडेड फेस, और उस टूट के उस चमकदार चेहरे को भी वो एकदम से झांक रहे थे, देख रहे थे उसकी तरफ झुंड बनाकर। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी, जो उस ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लेड था, मीन जो कॉफिन लिड था, जिस जो ढक्कन था उस कॉफिन का जो बाहरी तरफ से एक मम्मी की शेप में बनाया गया था, वो उस मम्मी का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स, कुछ विजिटर्स ने गाइड बुक से पढ़ा इन अ विस्पर, और कुछ फुसफुसाहट में बातें कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप खड़े थे। मे बी परहैप्स, शायद वे पॉन्डरिंग टूट्स अनटाइमली डेथ, वो चिंता कर रहे थे, सोच रहे थे पुट की उस असामयिक मृत्यु के बारे में, इन हिज लेट टीन, जो अपने लास्ट टीन ईयर्स में एक्सपायर हो गया था। ऑफ वॉन्डरिंग विद अ शिवर, और कुछ हैरान भी थे एक कंपपी के साथ ही, द फाराउज कर्ज, क्या ये बादशाह का कर्ज था, डेथ या मृत्यु का, और मिसफॉर्चून या दुर्भाग्य, फॉलिंग अपॉन दो, जो उनके ऊपर गिरा था, हु डिस्टर्ब, जिन्होंने उसे परेशान किया था। वॉज रियली ट्रू, क्या ये सच में सच था। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, अब जो ये मम्मी थी ये काफ़ी बैड कंडीशन में थी, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920, जैसा कि कार्टर ने 1920 में इसके साथ किया था, उसकी वजह से ये जो मम्मी थी इसकी कंडीशन, इसकी हालत जो थी काफ़ी ख़राब थी, ख़राब है। सैड जाही हवास ने कहा, और ये जाही हवास कौन था? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, जो मिस्र की सुप्रीम काउंसिल एंटीक्विटी की, उसका सेक्रेटरी जनरल है जाही हवास। उसने ये बात कही इस मम्मी को देखते हुए, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी, जब वो इस बॉडी की तरफ आगे झुका, फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, काफ़ी देर तक इसे देखने के लिए। कार्टर, होवर्ड कार्टर, हाँ ये होवर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातत्ववेदा, मीन जो प्राचीन चीज़ों के खोज करते हैं, हु इन 1922 डिस्कवर टूम, जिसने इस ताबूत के ताबूत की खोज की थी 1922 में, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, फ्यूटाइल मीन्स व्यर्थ की, मीन्स असफल प्रयास, वो सर्च करता रहा, आखिरकार 1922 में इसको सफलता मिली और इसने किंग टूट के टूम इस ताबूत को खोज लिया। इट कंटेंट्स, और इस यहाँ पर जो चीज़ें रखी थी, तो हेस्टली रैंसैक्ड मीन्स जल्दबाजी में जिनको लूट लिया गया हो, तो इस तरह की जो इसकी चीज़ें थी, हेस्टली रैंसैक्ड, जल्दबाजी में इनको लूट लिया गया था। इन एंटीक्विटी, जो काफ़ी प्राचीन थी, पुराने समय की थी, दुर्लभ थी, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, वो काफ़ी, ये आश्चर्य की बात है कि वो सारी पूरी थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, और ये शाही रॉयल कलेक्शन रहा काफ़ी समय तक, एवर फाउंड, जो आज तक मिला है, एंड
हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ़राओज़ लेजेंड, और ये एक फ़राओ के बारे में जो लेजेंड्स हैं, जो कहानियाँ कही जाती हैं, मिथ्स बताए जाते हैं, उनका एक हिस्सा भी बने। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, स्टनिक मीन्स हैरान कर देने वाले आर्टिफैक्ट्स, हाथ से बनी हुई सोने की चीज़ें। देयर एटर्नल ब्रिलियंस, उनकी आंतरिक जो चमक थी। मिंट टू गारंटी, जो गारंटी देती थी ऑफ रिसरेक्शन, रिसरेक्शन मीन्स इनके पुनर्जन्म की जो गारंटी देती थी। कोज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, जिन्होंने एक सेंसेशन, एक सनसनी फैला दी थी खोज के समय में इन सारी चीज़ों ने। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी ये लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं। बट टूट वॉज ऑल्सो बरिड विद एवरीडे थिंग्स, लेकिन इतना ही नहीं, जो टूट है, किंग टूट है, उसको हर रोज़ की, जिसको दफनाया गया था, विद एवरीडे थिंग्स, जो हर रोज़ चीज़ें यूज होती थी, उन चीज़ों के साथ भी। ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, मीन्स मृत्यु के बाद जब जो चीज़ें उसको चाहिए थी, ये सोच कर कि जो उसे चाहिएगा वो सारी चीज़ों के साथ उसको दफनाया गया था। जैसे कि बोर्ड गेम्स, मीन्स जो बोर्ड पर गेम खेले जाते हैं, जैसे कैरम बोर्ड है, पासा, शतरंज, इस तरह के गेम्स। अ ब्रोंज रेंजर, एक कांसे का बना हुआ रेजर था। लीनन अंडरगारमेंट्स, लीनन के कपड़े के अंडरगारमेंट्स थे। कॉज केसेस ऑफ फूड, एंड केसेस मीन्स डब्बे थे और फूड खाने के, और वाइन शराब के डब्बे भी, मतलब इस तरह की चीज़ें भी यहाँ उसकी मम्मी के साथ पाई गई। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुल रिकॉर्डिंग, काफ़ी महीनों तक लगातार रिकॉर्डिंग करने के बाद सावधानी से, द फ़ाराओज़ फ्यूनररी ट्रेजर्स, जो फ़ाराओ के फ्यूनररी मीन्स मृत्यु के समय में जो ट्रेजर रखा गया था, खजान रखा गया था। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर ने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, उसके 3 परतों वाले कॉफिन की। ओपनिंग द फर्स्ट, उसने सबसे पहले पहला कॉफिन खोला। ही फाउंड अ श्राउड अडोन्ड विद गार्लैंड्स, उसको एक कफन मिला। श्राउड मीन्स कफन मिला, अडोन्ड जो डेकोरेट किया हुआ था, विद गार्लैंड्स, फूलों से, ऑफ विल्लो एंड ऑलिव लीव्स, विल्लो और ऑलिव्स के पत्तों से उसको सजाया गया था। वाइल्ड सेलेरी इस पे लगाई गई थी, लोटस पेटल्स थे, एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडिड एविडेंस ऑफ अ बरियल, और इस ये फीके पड़ चुके थे इसके जो सबूत, एविडेंस ऑफ बरियल, इसके दबाए जाने के, इन मार्च और अप्रैल, शायद मार्च या अप्रैल में, क्योंकि ये फूल उसी समय होते हैं। तो ये बताया गया था कि मीन्स ये फेडिड एक एविडेंस सबूत हो सकता है कि ये शायद जो दफनाया गया था ये मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब वो फाइनली मम्मी तक पहुंचा, ही रेन इनटू ट्रबल, उसे काफ़ी मुसीबत में वो गिर गया, मीन्स काफ़ी मुसीबत में पड़ गया वो। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, रिचुअल रेजिन्स मीन्स जो ट्रेडिशन, जब उसको दफनाया गया, जो ट्रेडिशंस बनाए गए थे उसे दफनाने के, एक मम्मी के रूप में ट्रांसफ़र करने के, उसमें जो यूज किया गया था रेजिन्स, एक मीन्स एक चिकना पदार्थ हो सकता है, वो यूज़ किया गया था। वो क्या हो गया था, हैड हार्डन्ड, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, सीमेंटेड टूट, जिसने राजा टूट को, किंग टूट को क्या कर दिया था, सीमेंट की तरह चिपका दिया था। टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो कॉफिन था उसका जो पूरे शुद्ध सोने से बना हुआ था, उसकी तली में टूट को उसने चिपका दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, मीन्स जितना उचित बल हम लगा सकते थे, फोर्स लगा सकते थे, उसकी वजह से कुड मूव देम, इसको हिला नहीं सकते थे। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, तो अब क्या किया जाना था। द सन कैन बीट डाउन लाइक हैमर, अब जो सन है, सूर्य है, कैन बीट डाउन लाइक हैमर, हथौड़े की तरह मार कर सकता है। दिस, इस पर, फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट के इस मतलब दूर जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर जो सूर्य चमकता है वो बहुत तेज़ चमकता है, और यहाँ पर हो सकता है कि सूर्य कुछ कर सके। द कार्टर ट्राई टू यूज इट, और कार्टर ने इसको यूज़ करने का भी मीन्स ट्राई किया। एंड लूजन द रेजिन, ताकि ये चिकना पदार्थ थोड़ा लूज हो सके। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। यू कैन सी द मैप कि ये जो दिखाई दे रहा है ड्यूरिंग द टोकोहमाज रीजन, ये टुटका वो है, रेन है, इलाका है जहाँ पर इसका शासन था, टुटका। ये मैप देखा जा सकता है, आप ये देख सकते हैं, ये जो नाइल रिवर है यहाँ से बह रही है, वैली ऑफ किंग्स, आप देख सकते हैं यहाँ इस पिक्चर में कि वैली ऑफ किंग्स जो दिखाई गई है, ये वाली वैली यहाँ दिखाई गई है, ये रही, देखो सारे राजाओं के ये है। टुटका ह्यूम टूटन खामून, टूम ऑफ टूटन खामून का ये ताबूत यहाँ बनाया गया है। वैली ऑफ क्वींस भी इसके पास में ही है। और
किस तरह से ये बनाए गए हैं। तो यहाँ इस मैप में यू कैन सी ऑल दिस कि साउथ अफ्रीका, सूडान, एशिया। हाँ, ये कहाँ पड़ता है? इजिप्ट का एरिया ये रहा, ये इजिप्ट है और यहाँ का एरिया को किस तरह से बड़ा करके दिखाएगा, डेजर्ट एरिया है। ही सेट द मम्मी आउटसाइड, कई घंटों तक ही सेट द मम्मी आउटसाइड, उसने उस मम्मी को बाहर रख दिया। इन ब्लेजिंग सन, उस चमकते हुए सूर्य की धूप में। दैट हीटेड इट, जिसने इसको गर्म कर दिया था, टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इस मम्मी को गर्म कर दिया था। नथिंग बज्ड, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ मूवमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हिला। हे रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, और फिर उसने एक साइंटिफिक वे से, मीन्स जहाँ पर कोई अलगाव नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होती, उस तरह से उसने बताया दैट द कॉन्सोलिडेटेड मटीरियल, कि जो ये मटीरियल इसमें यूज़ किया गया है, हैड टू बी जस्ल्ड अवे, इसको काट काट कर, छेनी से काट काट कर बाहर निकाला जाना था। फ्रॉम बेनीथ, नीचे से, द लिम्स एंड द ट्रंक, जिसकी वजह से इसके अंगों को और लिम्ब को काट कर, अंगों से, धड़ से इसको हटाकर काट कर इसको अलग करके निकाला जा सकता था। बिफोर इट वॉज पॉसिबल, कि जब उससे पहले कि ये संभव हो पाता, टू रेज द किंग्स रिमेन्स, राजा के जो रिमेन्स हैं उनको उठाए उससे पहले। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास वास्तव में बहुत मीन्स कम चॉइस थी। एक मतलब वो क्या कह सकता था, यहाँ पे कह सकते अपने बचाव में वो बेचारा क्या कहता, इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर वो उस मम्मी को आज़ाद कराने के लिए कट नहीं करता, काटता नहीं, थीव्स मोस्ट सर्टनली, तो शायद चोर, मोस्ट सर्टनली मीन्स बहुत ज़्यादा ये निश्चित था कि वुड हैव सर्क्यूमेंटेड द गार्ड्स, सर्क्यूमेंटेड मीन्स धोखा दे सकते थे, दे देते गार्ड्स को, जो वहाँ पर गार्ड्स हैं, चौकीदार हैं उनको। एंड रैप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और वो इसको क्या कर देते, पूरी मम्मी को रैप कर देते, फाड़ देते, अलग अलग फाड़ देते, टू रिमूव द गोल्ड, गोल्ड को निकालने के लिए। इन टुट्स टाइम, टुट के टाइम में, जो ये किंग टुट है इसके समय में, द रॉयल्स मीन जो शाही लोग थे, अमीर लोग थे, वर फेब्युलसली वेल्दी, वो इनक्रेडिबली मीन्स काफ़ी अविश्वसनीय रूप से वेल्दी होते थे, प्रॉस्परस होते थे, अमीर होते थे। एंड दे थॉट, वो सोचते थे और होप, उम्मीद करते थे, दैट दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम, कि वो अपनी दौलत को, रिचेस यार मीन्स दौलत को, अपनी वेल्थ को अपने साथ ले जा सकते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अब जो राजा है ये किंग टुट है, इसकी जो यात्रा थी टू द ग्रेट बियॉन्ड, उस अनंत की तरफ, किंग टुट वॉज लेविस्ड, किंग टुट को भी जो है लेविश अडोन किया गया था, सजाया गया था, लादा गया था, विद ग्लिटरिंग गुड्स, चमकदार चीज़ों से, प्रेशियस कॉलर्स, महंगे जो कॉलर्स थे, मीन्स नेकलेस आप इसको बोल सकते हो, हारों से, इनलैंड नेकलेसेस, ऐसे सजे हुए जड़े हुए नेकलेस हारों से, एंड ब्रेसलेट कंगन से, रिंग अंगूठियों से, एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स ताबीज़, ताबीज़ों से, सेरिमोनियल एप्रन, और एक परंपरागत तौर पर ट्रेडिशनल जो पहना जाता है एप्रन, अंगूछा, वो उसके साथ था। सैंडल्स थे। सीट्स, सीट्स होते हैं मयान, फॉर हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों के लिए, और उसके पैरों की उंगलियों के लिए सीट्स मयान भी उसमें रखे गए थे। एंड ना, और अब आइकनिक इनर कॉफिन, और एक शानदार कॉफिन अंदर से बनाया गया था, सजाया हुआ था। एंड एक मास्क, एक मूर्ति की तरह के जैसा कॉफिन बनाया गया था, मास्क था उसमें, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब कुछ सोने से बनाया हुआ सामान उसके साथ जो है भेजा गया था, लादा गया था, जब किंग टुट को उस ताबूत में रखा जाता था, कॉफिन में रखा जाता था। टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज डॉर्नमेंट्स, अब जो इतनी सारी चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों से टुट को अलग करने के लिए कार्टर्स मैन, कार्टर के लोगों ने क्या किया, रिमूव द मम्मीज हेड, उस मम्मी जो थी उसके हेड को काट कर अलग किया। एंड सेवियर नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जितने भी मुख्य जोड़ थे, जॉइंट्स थे, उन सभी को काट काट कर अलग कर दिया था। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया, दे रीअसेंबल द रिमेन्स, रीअसेंबल द रिमेन्स, उसने जो सारे टुकड़े थे उन सबको फिर से रीअसेंबल किया, जोड़ा। ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, रेत की एक परत के ऊपर, इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में, विद पैडिंग, गद्दियों के साथ, दैट कॉन्सील द डैमेज, ताकि उससे जो डैमेज है उसको ढका जा सके, छिपाया जा सके। दैट बेड, द बेड वेयर टुट वॉज नाउ रेस्ट, और यही वो बेड है जहाँ पर टुट अभी रेस्ट किए हुए था। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड
सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। अब ये जो डिकेड्स अब आगे आए, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान जो है वो हैज़ चेंज्ड, काफ़ी बदला है इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। आने वाले जितने भी दशक हैं उनमें फोकसिंग लेस ऑन द ट्रेजर। अब ये जो पुरातत्व आर्कियोलॉजी है वो बहुत कम ध्यान देती है उस ट्रेजर की तरफ, उस खजाने की तरफ जो किंग टूट के साथ रखा गया था, एंड पे मोर अटेंशन ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। और उसके जीवन की जो फैसिनेटिंग है, आकर्षित कर देने वाली जो डिटेल्स हैं उन पर ध्यान ज़्यादा है। एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और जो रहस्यमयी षड्यंत्र से भरी हुई रहस्यमयी जो मृत्यु थी उसके ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा जाता है। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा मीन्स इम्प्रोवाइज टूल्स का यूज़ किया जाने लगा है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी इसमें यूज़ करने लगे हैं, फॉलो करने। 1968 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 साल से भी ज़्यादा बाद 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी मीन जो शरीर विज्ञान का प्रोफेसर है, एक्सरे द मम्मी, उसने इस मम्मी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड द स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक स्टार्टलिंग मीन्स सबको चौंका देने वाला फैक्ट उसने सामने रखा। बेनेथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, उस चिकने पदार्थ के नीचे जिसने दैट केक्स द चेस्ट, जिसने छाती को ढका हुआ था, हिज ब्रेस्ट बोन, उसकी पसलियों की जो छाती की हड्डियाँ थी, एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, और जो फ्रंट रिब थी वो क्या थी, मिसिंग थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, आज जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग की जा सकती है वो कंप्यूटिक टोमोग्राफी के साथ की जाएगी, या जिसको हम कहेंगे सीटी स्कैन किया जाएगा। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन, जिसमें सैकड़ों की संख्या में एक्सरे किए जाएंगे इन क्रॉस सेक्शन, एक दूसरे क्रॉस करते हुए अलग अलग सेक्शंस के, आर पुट टुगेदर, उन सबको इकट्ठा लाया जाएगा लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड के स्लाइस की तरह, टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, ताकि एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी को क्रिएट किया जा सके। उस मम्मी का इस तरह से सिटी स्कैन किया जाएगा आज। व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ, अब ये सिटी स्कैन क्या ज़्यादा बता सकता है टूथ के बारे में, क्या हमें उसके बारे में पता चलेगा देन द एक्सरे से कहीं ज़्यादा। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या ये जो सबसे बड़े 2 क्वेश्चन लोगों के दिल में है क्या उनका आंसर दे सकता था। सिटी स्कैन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो आज भी इससे चिपके हुए हैं, मीन जिससे जुड़े हुए हैं। हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही, और वो कितनी उम्र का था एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अपने मृत्यु के समय में वो कितनी उम्र का था, और वो उसकी मृत्यु किस तरह से हुई। क्या ये सिटी स्कैन उस 2 क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा जो आज भी लोगों के मन में है, आज भी घूम रहे हैं। So class, this is part 1 of this chapter is completed. In part 2 we'll come to know will we get the answer of these 2 questions. So watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.